तर अशोक चव्हाण बोलतायत, थेट जाऊयात। अपेक्षाएं हैं उनका आवाज बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर सभागृह में हाउस में उठाऊंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार भाजपा की आज है, कल भी रहेगी और उस सरकार के द्वारा लोगों के जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने में मुझे कामयाबी मिलेगी, ऐसे मैं अपेक्षा करता हूं। इसलिए मैं सभी श्रेष्ठी जो भाजपा की उनका आभार व्यक्त करता हूं। टुडे द लिस्ट ऑफ द राज्यसभा कैंडिडेट्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी हैज बीन अनाउंस्ड and I am very glad to know that my name has been announced as the candidate for the BJP in Maharashtra. I thank the country's the Prime Minister of India, Shri Narendra Ji Modi, Shri Amit Bhai Shah, the Home Minister of India, at the same time the National President of the BJP, Mr. JP Nadda, Deputy CM of Maharashtra, Devendra Fadnavis Ji, and Maharashtra Bhajapa President, Sri Bavanpode Ji, who have been instrumental and getting my name approved for the important assignment. I feel this is the faith they have put on me, the opportunity they have given me, and a newcomer for me as a person like me joining just recently the BJP. I think it's more of a faith, more of a from the BJP side that they have they think that I am capable, and that's why they have entrusted this responsibility to me. And I'm sure that with this sort of faith they have reposed in me, I'll be able to effectively function as a member of the Rajya Sabha at the center, raise the issues of the common man in the center, and with today's BJP government in Maharashtra and definitely and in country, and definitely in the coming times we'll see that we have the BJP government again in the center. We'll be able to implement the issues raised and the problems of the common man of the country be resolved. So I'm grateful to the leadership for giving me this opportunity. अशोक जी, मराठवाड़ा रीजन के लिए दो इस बार राज्यसभा की उम्मीदवारी घोषित हुई है, किस तरीके से देखते हैं और खास करके आपके आने के बाद जो मराठवाड़ा रीजन है वो कितना स्ट्रांग समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सिर्फ मराठवाड़ा ही नहीं, नांदेड़ की भी जो बैकलॉग समझूंगा, पॉलिटिकल बैकलॉग बीजेपी का, वो आज इस फैसले से निश्चित तौर पर एक बोनस के रूप में मिला है। नांदेड़ से 2 सांसदों को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है राज्यसभा में। एक हमारे साथी है मिस्टर गोपछेड़े, जो भी नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और भाजपा के डॉक्टर सेल के वो प्रमुख है, महाराष्ट्र के हैं, तो उनको भी घोषित किया गया है, वो भी नांदेड़ से ही बिलोंग करते हैं। तो मुझे खुशी है कि नांदेड़ एक दूध शर्करा योग जिसे कहते हैं, दूध के साथ शक्कर भी मिलावट दोनों हो गई है, और दोनों मिलने के बाद में मुझे लगता है खुशी का मौका है कि बड़े दिनों के बाद नांदेड़ को 2 सांसद राज्यसभा में जाने का मौका बड़े दिनों के बाद मिला है। और अभी आने वाला समय भी लोकसभा का सांसद भी नांदेड़ में भाजपा का ही होगा, इसलिए 3 सांसद नांदेड़ देगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सर, संजय राऊत म्हणतात की नांदेडची जागा निवडून आणण्यासाठी रावणाला भाजपाला सोबत घ्यावं लागलं, भाजपाला रावणाला सोबत घ्यावं लागलं असं संजय राऊत म्हणतात। तुमचा उल्लेख रावणाचा केला। ठीक आहे ना, काही दिवस रावण म्हणतील, काही दिवसांनी राम म्हणतील, काय म्हणायचं ते म्हणू द्या। मला त्यांच्या या वक्तव्यावर काहीच या ठिकाणी व्यक्त करायचं नाहीये। शेवटी निवडणुका आहेत, लोकशाही आहे, मतदानाच्या माध्यमातून लोकांच्या मतातूनच आपल्याला निवडून यायचं आहे। आणि मला खात्री आहे की नांदेडला जे बलस्थान, जे राजकीय बलस्थान आम्ही निर्माण केलेलं आहे ते अबाधित राहील आणि नांदेडची लोकसभेची जागा सुद्धा भाजपाच आम्ही जिंकून आणू। निश्चितच 2 राज्यसभेचे उमेदवार एका जिल्ह्यातून मिळण्याचा हा कदाचित राज्यसभा उमेदवारीनंतर अशोक चव्हाण माध्यमांशी बोलत होते। तर उमेदवारी दिल्याबाबत भाजप पक्षश्रेष्ठींचे आभार त्यांनी मानलेले आहेत आणि सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करणार असं सुद्धा अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केलेलं आहे।